जय हिंद दोस्तों। ये कहानी है आप लोग के लिए मुश्किल में चालाकी दिखाना। एक बार एक बूढ़ा व्यक्ति होता है और उसकी एक खूबसूरत बेटी होती है। पिता और बेटी दोनों काफ़ी गरीब होते हैं और काफ़ी मेहनत करके अपना जीवन व्यतीत करते हैं। एक बार वह बूढ़ा व्यक्ति किसी जरूरी काम के लिए गांव के एक बड़े जिम्मेदार से ब्याज पर पैसे उधार लेता है। आर्थिक स्थिति ठीक न होने के कारण बूढ़ा व्यक्ति जिम्मेदार के पास पैसे समय पर लौटा नहीं पाता। उधारी के पैसे समय पर न मिलने पर वह जिम्मेदार रोजाना ही उस बूढ़े व्यक्ति को पूरा पैसे देने के लिए तंग करने लगा। एक दिन वह जिम्मेदार बूढ़े व्यक्ति से कहता है, मैं तुम्हारा कर्जा माफ कर दूंगा यदि तुम अपनी बेटी की शादी मुझसे कर दोगे। वह बूढ़ा व्यक्ति जैसे ही जिम्मेदार और उसकी बेटी की शादी की बात सुनता है, वह तुरंत ही मना कर देता है और जिम्मेदार से कुछ और दिन की मोहलत मांगने लगता है। बूढ़े व्यक्ति के द्वारा तुरंत ही शादी के लिए मना कर देने पर जिम्मेदार बोलता है, या तो तुम मुझे अभी के अभी मेरे पूरे पैसे वापस कर दो या फिर तुम और मैं एक खेल खेलते हैं, उसमें तुम्हारा कर्जा माफ हो सकता है। बूढ़े व्यक्ति ने पूछा, कैसा खेल? जिम्मेदार कहता है, खेल इस प्रकार का होगा कि मैं एक पोटली में काले और सफ़ेद दो रंग के पत्थर डालूंगा। सभी गांव वाले के सामने तुम्हारी बेटी उस पोटली में से एक पत्थर निकालेगी। यदि उस पोटली में से पहली तुम्हारी बेटी ने सफ़ेद पत्थर निकाला तो मैं तुम्हारा सारा कर्जा माफ कर दूंगा और तुम्हारी बेटी से शादी नहीं करूंगा। लेकिन पोटली में से काला पत्थर निकला तो तुम्हें अपनी बेटी की शादी मुझसे करनी होगी और मैं फिर तुम्हारा कर्जा भी माफ कर दूंगा। क्योंकि बूढ़ा व्यक्ति आर्थिक रूप से बहुत अधिक धनी नहीं होता है और वह इस स्थिति में भी नहीं हो सकता कि कुछ ही दिनों के अंदर उस जिम्मेदार के सारे पैसे लौटा सके। इसलिए वह इस शर्त को मान लेता है। खेल को पूरे गांव और गांव के मुखिया के सामने खेला जाना था। इसलिए जिम्मेदार और बूढ़े व्यक्ति के किस्मत का खेल देखने के लिए काफ़ी सारे लोग इकट्ठा हो गए। जैसे ही खेल के लिए जमींदार पोटली में पत्थर डालता है, वैसे ही बूढ़े व्यक्ति की बेटी छुपकर जिम्मेदार की दोनों काले रंग के पत्थर डालते देख लेती है, जिसका मतलब था कि कर्जा तो माफ होगा लेकिन शादी करनी होगी। जमींदार ने चालाकी दिखाने के लिए सफ़ेद पत्थर नहीं डाला। जैसे ही बूढ़े व्यक्ति की बेटी जिम्मेदार को दोनों काले रंग के पत्थर डालते देख लेती है, तुरंत ही वह एक योजना बनाती है और जिम्मेदार के सबक सिखाने की सोचती है। खेलने के लिए जिम्मेदार और बूढ़े व्यक्ति की बेटी को सभी लोगों के बीच बुलाया जाता है और पोटली लड़की को दे जाती है। गांव का मुखिया कहता है, बेटी पोटली में से एक पत्थर निकालो। लड़की जैसे ही पोटली में से पत्थर निकालती है, वैसे ही वह चालाकी से अपने हाथ से पत्थर नीचे जमीन पर गिरा देती है, जहां पर उसी तरह के काले और सफ़ेद रंग के कई सारे पत्थर होते हैं। पूरा गांव देखता है कि पहला पत्थर तो नीचे जमीन पर गिर गया है, जहां पर और भी बहुत सारे काले और सफ़ेद रंग के पत्थर हैं। पत्थर को चालाकी से गिराते ही लड़की मुखिया और गांव वालों को कहती है, पोटली का पहला पत्थर गलती से मेरे हाथों नीचे गिर गया, लेकिन कोई बात नहीं, इस पोटली में काले और सफ़ेद रंग के पत्थर डाले गए थे। मैं इस पोतली से दूसरा पत्थर निकालती हूँ। अब की बार यदि इस पोतली में से काले रंग का पत्थर निकला तो मैं समझ लूँगी पहला पत्थर सफ़ेद रंग का निकला था, और यदि इस पोतली में से सफ़ेद पत्थर निकला तो मैं समझ लूँगी कि पहला पत्थर काले रंग का था। लड़की की यह बातें सुनकर वह जिम्मेदार तुरंत ही समझ जाता है कि उसका पासा तो उल्टा पड़ गया। लेकिन खेल गांव के मुखिया के समेत पूरा गांव वालों के सामने खेला जा रहा था, इसलिए सभी लोग ने लड़की की बात को सही कहा और लड़की को पोटली से दूसरा पत्थर निकालने को कहा गया। जैसे ही उस बूढ़े व्यक्ति की बेटी ने पोटली
से दूसरा पत्थर निकाला। वह काले रंग का पत्थर था। यह देखते ही सभी गांव वालों ने और मुखिया ने कहा कि तूने पहला पत्थर सफेद रंग का ही निकाला था, अर्थात अब इस जिम्मेदार को तुम्हारे पिता का सारा कर्जा माफ करना होगा और यह अब तुमसे शादी भी नहीं करेगा। ठीक ऐसा ही होता है, जमींदार उस वक्त अपने ही जाल में फंस जाता है और उसे गांव वालों की बातें माननी पड़ती है और वह बूढ़े व्यक्ति का सारा कर्जा माफ कर देता है। तो शिक्षा मिलती है दोस्तों हमें इस कहानी से कि यदि आप समय रहते अपनी चालाकी का सही उपयोग करते हैं तो वह आपको भारी से भारी मुसीबत में बचा सकती है। हमेशा ही हर काम में चालाकी दिखाना गलत बात होता है, लेकिन मुसीबत में यदि सच्चे काम के लिए चालाकी दिखाई जाए तो वह सच में आपको बड़ी से बड़ी मुसीबतों से बचा सकती है। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। जय हिंद, जय भारत।